अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम काजी अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ क्लाइंट की और कुछ डीलर्स की। तो लास्ट तकरीबन 3 माह से मोस्टली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्टें चल रही होती हैं कि किसी डीलर की भी पोस्ट आ रही होती है, क्लाइंट की भी पोस्ट आ रही होती है और ऐसी पोस्टें होती हैं हमें प्रीसेंट 15A में या हमें अली ब्लॉक में या हमें इकबाल विला में रेंट के लिए घर चाहिए, सेल के लिए प्लॉट चाहिए। तो नीचे मेंशन किया होता है उस पोस्ट में कि प्लीज़ डीलर हजरात जो हैं वो इस पोस्ट से दूर रहें। तो जब ऐसे मैसेजेस या ऐसी कोई पोस्ट मैं देखता हूँ तो यकीन माने कि मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है, क्योंकि बहरिया टाउन कराची में इतने अच्छे डीलर बैठे हुए हैं, इतने नेक डीलर बैठे हुए हैं जो अपने काम को इबादत समझ के करते हैं, जो अपनी रोज़ी हक हलाल करके खाते हैं और जो हक हलाल करके अपनी रोज़ी कमाना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहरिया टाउन में अगर कोई डीलर बैठा हुआ है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आया। हज़ारों ऐसे डीलर हैं जिन्होंने बहरिया टाउन में अपनी जेब से बहुत से पैसे लगाए और यहाँ पे प्लाटों की, विलास की जो है वो परचेजिंग की। तो आज वो लोग भी खसारे में हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो डीलर क्लाइंट लेके आ रहे हैं वही डिस्टर्ब है, उसी क्लाइंट को घाटा है, वही क्लाइंट जो है वो यहाँ पे अपना पैसा जो है वो डुबो के बैठा हुआ है। अभी मुल्क के हालात ऐसे हैं, बहरिया के हालात ऐसे हैं कि यहाँ से बहुत अच्छा ज़र मुबादला कमाना जो है वो आजकल पॉसिबल नहीं है। तो बात कर रहे थे ऐसी पोस्टों की। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो डीलर हैं वो बहुत अच्छे डीलर भी हैं, तो ऐसी पोस्टों से ग्रेज करें। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदे के साथ कोई ना कोई ट्रेजिडी लाजमी हो रही होती है, किसी को नुकसान हो रहा होता है, कोई फ़ायदे में जा रहा होता है, कोई डीलर किसी के पैसे लेके भागा भी है। लेकिन आप ये देखें कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं क्या वहाँ पे ऐसे लोग नहीं पाए जाते? आप जिस मुल्क में रह रहे हैं क्या वहाँ पे ऐसे लोग नहीं पाए जा रहे? जिस घर में रह रहे हैं, अगर घर में 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो चारों ही नेकोकार होंगे? कुछ ना कुछ किसी में कोई ना कोई छोटी मोटी गड़बड़ होती है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी कम्युनिटी को या पूरे घर को या पूरे मुल्क को जो है वो बुरा कहें। उतार चढ़ाव, अच्छाई बुराई हर जगह पे पाई जाती है, हर जगह पे हर किस्म का बंदा है। हर जगह पे अगर कोई 2 नंबरी करके, अगर कोई ज्यादती करके पैसा कमा रहा है तो उस जगह पे ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपने काम को इबादत समझ के कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं कि हम अपने घर में हक हलाल लेके जाएं। तो मैं बजाते खुद तो ऐसी पोस्टों से या ऐसे कमेंट से मैं बहुत परेशान होता हूँ। डीलर की अगर हम बात करते हैं तो ये बहरिया टाउन कराची हो या कोई भी सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी हो, वाह एक डीलर है, एक वाह डीलर है जिसकी वजह से आपका पैसा सेफ भी रहता है। हमारे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि अगर हमने किसी चीज़ का टोकन लिया हुआ है या किसी क्लाइंट से हमारी डील चल रही है या डील पे गो हेड आ गया है, हमें डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं, क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड भी कर रहे हैं, तो वो अपनी बात से मुकर गया है। ऐसा भी होता है कि मार्केट रातों रात 2, 3, 4 लाख अबाव चली गई है, तो क्लाइंट भी जो है वो अपनी जुबान पे नहीं रहता। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे क्लाइंट ऐसे हैं, कुछ हैं, कुछ ऐसे लोग सेम लाइक ऐसे लोग जो डीलर किसी का पैसा लेके आगे पीछे हो रहे हैं। तो ऐसे कई दफ़ा क्लाइंट भी हैं कि वो कुछ जायली जो है वो डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं या ऐसी चीज़ के डॉक्यूमेंट दे देते हैं जिसको उन्होंने 2 दफ़ा बेच दिया होता है, 2 जगहों से टोकन आ गया होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि ऐसी चीज़ें जो है इस माशरे में आम मिलती हैं। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि मेरे अल्लाह इस मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा कर, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर, हक और सच का रास्ता बता। मेरे अल्लाह इन लोगों को हक के मुस्तकीम पे लेके जा, इस मुल्क की खैर कर। मेरी तो यही अल्लाह से दुआ है कि मेरा अल्लाह ताला मेरे आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे ऐसे दोस्त जो ऐसी पोस्टें करते हैं, बराए मेहरबानी ऐसी पोस्टों से आप ग्रेज करें। आप बहरिया टाउन में आए, आप डीलर से मिलें, डीलर का ऑफिस देखें, आप अपनी तसल्ली करें। ठीक है, अगर आपको डीलर पे
कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगर आपको उस पर तसल्ली आ जाती है, अगर आप उस पर एतमाद करते हैं तो उससे आप डील करें। अगर आपको लगता है कि हम इस डीलर से डील नहीं कर पाएंगे या डीलर हमें समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ सबको ही एक जो है वो एक दायरे में नहीं खड़ा कर दें। हर बंदे का अपना स्टाइल है, हर बंदे की अपनी कारकर्दगी है, हर बंदा अपनी सोच और अपनी समझ से काम कर रहा होता है। तो डीलर का ऑफिस होना, डीलर को आपका टोकन देना, डीलर को अमाउंट देना, डीलर से डील करना, ये भी बहुत से क्लाइंट के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद साबित होता है। और बंदा मेंटली तौर पे सुकून में रहता है कि एक आलीशान एक डीलर अपना ऑफिस लेके बैठा हुआ है। अगर 10 लाख या 15 लाख रुपए आप उसको टोकन देते हैं और दूसरी अमाउंट जो है वो एंड ऑफ द डे जिस दिन आपका ट्रांसफ़र होता है तो उस दिन दी जाती है, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो फेसबुकों पे इतने बड़े छक्के लग जाते हैं जी डीलर तो बहुत दूर रहे। अबे डीलर ने कौन सा आपके आलू चुरा लिए हैं जो डीलर दूर रहे? ठीक है, तो बराए मेहरबानी ऐसी पोस्टें नहीं किया करें, इससे बड़ी दिलगुजारी होती है, इससे अच्छा काम करने वाला जो बंदा है वो परेशान होता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासर हो। अल्लाह निगहबान। आपका अपना काजी अरसलान। मेरे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। बहरिया में प्रॉपर्टी लेनी है, बहरिया में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं।